नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इन दिनों उत्तराखंड का जोशी मठ लगातार चर्चा में है। वहां पूरा शहर धंस रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है और तमाम घरों में, सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं। लोग घर को खाली करके जा रहे हैं। इस वक्त हम उस शख्स के साथ हैं जिनका नाम अतुल सती है। वह लगातार इस मुद्दे को आंदोलन के स्तर पर, सोशल मीडिया के स्तर पर, मीडिया के स्तर पर चौतरफा उठाते रहे, सरकार से कहते रहे, संघर्षों में शामिल रहे। लेकिन अब जब मौत मुहाने पर है तब जाके सर्वे हो रहे हैं। आइए हम उनसे सीधे जानते हैं कि अभी के ताजा हालात क्या हैं और सरकार क्या अभी भी संतोषजनक कदम उठा रही है या नहीं। अतुल जी, अपनी बात कही। हाँ, तो हालात तो लगातार जो है चिंताजनक होते जा रहे हैं। जगह जगह से नई नई दरारों की खबरें आ रही हैं। कल रात भी कुछ नए इलाकों में पानी के रिसाव की खबरें हैं। यहाँ का जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है उसमें जो है दरार आने की खबर है। यहाँ का जो ब्लॉक ऑफिस है उसमें कल रात को दरार आई है। तो ये लगातार नए नए स्थानों से ये दरारों की खबरें आ रही हैं। और स्थिति जो है चिंताजनक होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। और अभी जो है हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम्म। ये बहुत बहुत थोड़ा है। टू लेट टू लिटिल वाली स्थिति है। ये तो जिस सिचुएशन में हम हैं ये इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन स्थिति है। इस स्थिति में सरकार को ज्यादा सचेत, ज्यादा सजग होना चाहिए था। लेकिन अगर सरकार जो है वक्त पर जाग जाती, 14 महीने से हम इस बात को उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। 14 महीने पहले अगर सरकार ने कुछ एक्शन लिया होता तो आज हालात ये नहीं होते। आज लोग घरों को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, अपने घर मकान को छोड़ करके लोग जो है निकल रहे हैं। इस हालात में अब क्या किया जा सकता है? कुछ दिनों में भगदड़ मचने वाली है। ये कोई 100 250 परिवारों का मामला नहीं है। पूरा जोशीमठ 25,000 की आबादी है, 5,000 से ज्यादा परिवार हैं। अब आप क्या करेंगे ऐसे में? तो इसलिए हमारा तो अभी भी कहना है कि सरकार जो है, जो सुझाव हम दे रहे हैं उनको शब्दशः पालन करे तो तब कुछ बात बन सकती है। वरना कुछ दिनों में जो है हालात, स्थितियां सरकार के भी नियंत्रण से और हम लोगों के भी, जो हम कह रहे हैं कि भाई हम संघर्ष समिति हैं और हमारे नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, हमारे भी नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। क्योंकि लगातार स्थिति जो है दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अतुल अभी जी, यहाँ धरना अतुल चल जी, रहा जो है। आप लोगों की राय है वो राय ही रख दीजिए सीधे, क्योंकि लगातार आप लोग उठाते रहे, सरकार सुनती रही। अभी ठोस राय आप लोगों की क्या है जिससे कि थोड़ा सुरक्षित माना जा सके। कल भी जो है दिन भर चक्का जाम रहा। चक्का जाम के बाद जो है हमने कुछ बातें उनसे कही कि आप इनको तुरंत मान लीजिए। उन्होंने हमको लिखित में दिया है कि हम ये बातें मान गए। हमने कहा था कि एनटीपीसी जो सुरंग का काम है तत्काल बंद किया जाए। हम कह रहे हैं कि सरकार को इस पर जो है पूर्णतया प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो ये पुनर्वास का सवाल है, लोगों को घर मकान देने का सवाल है, यानी कि विस्थापन पुनर्वास, इसको लेकर के सरकार तुरंत एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करे और उस कमेटी में स्थानीय लोगों को, खास करके जोशीमठ संघर्ष समिति के लोगों को रखे, जिनके पास इसका अध्ययन है, अनुभव है, लोग हैं जो स्थानीय स्तर पर चीजों को, स्थितियों को समझते हैं। लेकिन कल भी हमारी इस बात को लेकर के बहस होती रही यहाँ के जिला प्रशासन से। और बहुत जोर डालने पर उन्होंने केवल नगर पालिका के अध्यक्ष को एक कमेटी, मतलब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। लेकिन वो भी मतलब केवल बनाई है, वो कहीं एक्टिव नहीं है। लोगों को आपने धर्मशालाओं में या कुछ जगहों पर फेंक दिया है, लेकिन उनके लिए बाकी व्यवस्थाएं, ये ठंड वाली जगह है, यहाँ आपको बहुत कुछ चाहिए। एक आदमी को जीवन जीने के लिए केवल आप 5 7 10 दिन का मामला नहीं है, लंबा मामला होने वाला है। उनको घर बना के देने की जरूरत है, उनके जो मकान टूट गए हैं उसके मुआवजे का सवाल है। यानी मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल, आयामी ये चीजें हैं, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसलिए सरकार अभी भी जागे। और जो हम कह रहे हैं कि आप एक हाई पावर कमेटी पुनर्वास विस्थापन इस बात के लिए बनाइए और उस कमेटी को अधिकार दीजिए और उसमें स्थानीय लोगों को रखिए। उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने वाली है। ललित जी, इसकी शुरुआत कहां से हुई, गड़बड़ी कहां से शुरू हुई? उस समय भी ऐतराज किया गया होगा, लेकिन कहां सुन लेती सरकार तो ये दुर्दशा न होती। शुरुआत तो आप लगाइए कि 23 दिसंबर 2003
को हमने पहला ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति श्री अबुल कलाम आजाद जी को भेजा था, जिसमें हमने कहा था अगर जोशीमठ के नीचे से आप सुरंग बनाएंगे, ये परियोजना बनाएंगे, तो जोशीमठ को एक दिन खतरा हो सकता है, जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। ये हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि जोशीमठ के ठीक सामने एक परियोजना पहले बन चुकी थी, विष्णुप्रयाग परियोजना, और उस परियोजना के विस्फोटों से यहाँ जो है जोशीमठ हिल चुका था। जोशीमठ एक मोरैन पर बसा है, मलबे के ढेर पर बसा हुआ है, यहाँ कोई भी भारी निर्माण कार्य होगा तो इसके लिए खतरा हो सकता है। ये बात 1976 में एक कमेटी कह चुकी थी, मिश्रा कमेटी। तो इसलिए यहाँ इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भारी निर्माण कार्य हुआ। यहाँ जो है जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, उनके सुरंगों में विस्फोट किए गए, सड़कें बनाने में विस्फोट हुए। उसने पूरे शहर की नींव को पहले ही हिला दिया है। और अब जो है एनटीपीसी के टनल में पंक्चर हो गया है, उस सुरंग पे रिसाव हो रहा है, उसका पानी शहर में आ रहा है, तो ये जो है स्थिति बिगड़ती चली गई है। इसलिए अब जोशीमठ बचने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल काम लग रहा है। अब तो लोगों को बचाने की बात है पहले, और वो भी जो है मास लेवल पर लोगों को बचाने की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट आपको करना पड़ेगा, ये असल बात जी। एक और चीज आखिरी तौर पर, आखिरी सवाल के तौर पर, कि अभी तक की जो तैयारियां हैं वो आपने बता दी, जो पुरानी बातें हैं वो भी आया, लेकिन ऐसी तमाम परियोजनाएं उत्तराखंड में आई जिसके आप लोग गवाह हैं, लगातार संघर्ष में हैं। आप लोग कहते हैं ये विकास नहीं विनाश है। सरकार जो है वो जनता के बीच थोड़े लोगों को और प्रशासन को खड़ा करके आप लोगों का मुंह बंद करा देती है। ऐसी और कौन सी जगह है जोशीमठ के अलावा जहां की अभी से फिर एक बार आप लोग सावधान कर रहे हैं, लेकिन सरकार विकास के नाम पर सुन नहीं रही? जोशीमठ के अलावा पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है, आप लगाइए देवप्रयाग से लेकर के और रुद्रप्रयाग तक, सरकार जो है रेलवे लाइन ला रही है। उसके वहां लाइव में कि पूरा धारचूला से लेकर के उत्तरकाशी तक का इलाका पूरा खतरे की जद में है। ये जो 4 धाम मार्ग बना है उसने कम से कम 150 से ज्यादा भूस्खलन क्षेत्र विकसित कर दिए हैं। बहुत सारे गांव इसकी जद में आने वाले हैं। इसलिए ये जो विकास के नाम पर अनियंत्रित विकास हो रहा है, प्रकृति को और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियों को, यहाँ की भूगर्भिक परिस्थितियों को दरकिनार करके, नजरअंदाज करके, उनकी उपेक्षा करके जो विकास किया जा रहा है वो इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र के लिए, क्योंकि हिमालय जो है फ्रेजाइल माउंटेन है, नया पहाड़, कमजोर पहाड़ है, इस पर अगर ऐसा विकास होगा, अनियंत्रित विकास, तो ये निश्चित तौर पर विनाश का कारण बनेगा। 1500 साल पुराना नगर है, ऐतिहासिक शहर है, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, सामरिक महत्व है, इस सीमा पर अंतिम नगर है। तो ये केवल हमारा मामला नहीं है अतुल सती का या जोशीमठ के नागरिकों का, ये जोशीमठ तो पूरे देश की एक तरह से कहें आप तो उन सबकी संपत्ति है, उन सबकी जो है की जिम्मेदारी है इसको बचाने की। ये हम सबके लिए ही ये हमारा धरोहर है, इस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी सारे देश की है। हम सबसे अपील करते हैं कि सरकारों पर दबाव डाले कि इस अनियंत्रित विकास को रोके, न सिर्फ जोशीमठ में बल्कि बद्रीनाथ में जो हो रहा है। आप देखिए वहां जिस तरह से सीमेंट कंक्रीट का जंगल सरकार खड़ा कर रही है, क्योटो बनाना चाहती है बद्रीनाथ को, तो वो भी खतरनाक है। हम कह रहे हैं इसको रोकने की जरूरत है। अब चेतावनी जो है प्रकृति ने हमको दे दी है, उससे सावधान होने की जरूरत है। यही शुक्रिया आपका अतुल जी बातचीत के लिए। आपने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाला। इस वक्त अतुल सती धरने पर हैं जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए लगातार संघर्षों में शामिल हैं। हमारे साथ बातचीत करते हुए अतुल सती ने विस्तार से बताया कि सरकार ने विनाश की वह लीला खुद गढ़ी है जो विकास के नाम पर पिछले 3 दशकों से की जा रही। प्रश्न यह भी है कि क्या हमारी सरकारें चेतेंगी? 2013 में उत्तराखंड ने इतनी भीषण त्रासदी झेली, उसके बाद छोटी छोटी दर्जनों त्रासदियां झेली जा चुकी हैं। अब जोशीमठ जमींदोज होने की स्थिति में है। यह कोई सनसनीखेज खबर नहीं है, बल्कि पर्यावरण और प्रकृति से जो गड़बड़ियां की गई, जो अतियां की गई, उसका परिणाम हमारे नागरिक भुगतेंगे। और जैसा कि अतुल बता रहे थे कि सिर्फ यह उत्तराखंड या जोशीमठ के नागरिकों का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र का प्रश्न है, क्योंकि इस तरह की स्थितियों से पूरे पर्यावरणीय असंतुलन तो होंगे, रक्षा के स्तर पर भी असंतुलन पैदा होने के आसार हैं। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की